वकील पीटीआई बाबर अवान की जानिब से कहा गया कि अदालत में दो बातें करना चाहता हूं। अदालत के 21 मार्च के हुक्म की जानिब तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया था। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी, किसी रुकन असम्बली को आने से नहीं रोका जाएगा, ये कहा गया बाबर अवान की जानिब से। और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है सब रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, इलेक्शन के लिए तैयार हैं, सारा मसला जल्दी इलेक्शन का था। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ये सियासी बयान है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नुमाइंदगी नईम बुखारी करेंगे। तो आपको बताते चलें कि इस वक्त समाअत शुरू हो चुकी है, हम दरख्वास्त गुजारों को पहले सुनना चाहते हैं। ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, अगर कोई स्टेटमेंट देना चाहता है तो दे दे, ये भी रिमार्क्स दिए गए। और आपको बताते चले कि बाबर अवान ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है सब रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं, इलेक्शन के लिए तैयार हैं, सारा मसला जल्दी इलेक्शन का था। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि ये सियासी बयान है। तो आपको बताते चले इस वक्त समाअत शुरू हो चुकी है। मुल्क में मौजूदा आईनी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, आज हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मैं तहरीक इंसाफ की वकालत कर रहा हूँ, बाबर अवान की जानिब से कहा गया। और उन्होंने कहा कि अदालत में दो बातें करना चाहता हूँ, अदालत के 21 मार्च के हुक्म की जानिब तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया था। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी। इसी हवाले से तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हबीब अकरम साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हबीब अकरम साहब, वकील पीटीआई बाबर अवान जो है इस वक्त अपने बयान पेश कर रहे हैं और अदालत में इस वक्त समाअत भी शुरू हो चुकी है, क्या लगता है ये मामला जो है क्या सियासी रुख इख्तियार कर सकता है? देखिए, इस वक्त ये मामला सियासी तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन अदालत में जाने के बाद खालिस्तान कानूनी और दस्तूरी हो गया है। और हमें तवक्को करनी चाहिए कि कानून और दस्तूर की ऐसी तशरीह जो इस वाक़े और सूरत हाल से मुनासिब होगी वही सामने आएगी, और वो जाहिर है आइंदा के लिए भी एक उसूल बन जाएगा। आज अदालत के सामने जो बुनियादी सवाल है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, पीटीआई क्या कह रही है। अहम तरीन सवाल ये है, जो उसूली सवाल है वो ये है कि क्या स्पीकर के किसी हुक्म पर अदालत कुछ हुक्म अपना हुक्म जारी कर सकती है? क्या स्पीकर की वो रूलिंग जो उसने पार्लियामेंट के इजलास के दौरान दी हो, किसी भी एक करारदाद पर, किसी भी एक मोशन पर, क्या उसको दोबारा डिस्कस किया जा रहा है? इस दोबारा डिस्कस किया जा सकता है, उसको अदालत में लाया जा सकता है, या उसको गैर आईनी करार दिया जा सकता है? ये एक ऐसा उसूल है जो आज हम अपनी आंखों से बनता हुआ देखेंगे आइंदा के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि इस उसूल को अदालत की वेटिंग की जरूरत पड़ गई है। मामला ये है कि अब अगर एक दफा ये उसूल इस्टेब्लिश होता है कि सुप्रीम कोर्ट तक, यानी पार्लियामेंट में दी हुई स्पीकर की रूलिंग अगर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है, तो कल इसका मतलब ये होगा कि कल एक शख्स जिसको स्पीकर ने बोलने की इजाजत नहीं दी, या उसकी मर्जी के मुताबिक बोलने की इजाजत नहीं दी, या उसके कुछ अल्फाज जो है कार्रवाई से हजफ किए हैं, तो वो भी उठेगा और सुप्रीम कोर्ट तक चला आएगा और कहेगा कि जनाब देखिए स्पीकर ने मेरे साथ ज्यादती की है। इसी तरह कल को कोई मोशन आएगी और वो मोशन पाकिस्तान के खिलाफ होगी या कोई और इस तरह की चीज होगी, स्पीकर जब उस पर रूलिंग देगा तो वो शख्स उठेगा और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा और कहेगा कि जनाब ये देखिए कि स्पीकर ने मेरे साथ ये क्या किया है। आखिर फिर वो उसकी हद क्या होगी, ये एक ऐसा सवाल है जो आज सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसका क्या कानूनी और दस्तूरी जवाब निकालती है कि अगर वाकई ऐसा हो सकता है कि स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट में आए या ना आए। सही, तो देखना यह है कि अदालत क्या हुक्म सुनाती है। माहिर कानून